लेकिन बात सिंपल है दर्शकों, बात सिंपल है। अमित शाह भारतीय नागरिकों की बात कर रहे हैं, आपकी और हमारी, वो हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं घुसपैठियों के खिलाफ। घुसपैठी का डिक्शनरी में अंग्रेजी में ब्रेनन मार्टिन होती है, हिंदी में जो होती है वो देख लो, उसका सही मतलब समझ लो और शरणार्थियों का मतलब समझ लो, समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। लोग जब भारत की बात को, जब भारतीयों के बारे में बात करें और आप उसको एक मजहब से जोड़े, मजहब क्या सिर्फ आप मुसलमानों से जोड़ते हैं और बोलते हैं कि एंटी मुस्लिम है, तो मैं पूछने पे मजबूर हो जाता हूं कि बताइए अनुराग भदौरिया, देश के गृह मंत्री अमित शाह कैसे एंटी मुस्लिम है जब वो ये कहते हैं कि घुसपैठियों को नहीं आने दूंगा। मैं पूछता हूं अनुराग भदौरिया और पूछता है भारत आपसे कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं तो वो एंटी मुस्लिम कैसे हैं? कैसे? कैन आई हैव माय पैनल ऑन है? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं अनुराग भदौरिया, मुस्लिम स्कॉलर हैं हाफिज गुलाम सरवर, कांग्रेस के नेता जुड़ रहे हैं, आचार्य विक्रमादित्य मेरे साथ है, स्वामी दीपांकर मेरे साथ है, रोहन गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता वरिष्ठ नेता मेरे साथ हैं। फॉर अ चेंज, अगर आपकी लाइट सही है तो अनुराग भदौरिया और रोहन गुप्ता जी का टी शर्ट का कलर तो मैच कर रहा है आज, लेकिन विचार मैच करते हैं कि नहीं ये देखते हैं। मैंने कहा सबको रखिए। अनुराग भदौरिया, मैं आज आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूं। स्वामी दीपांकर जी प्रणाम, आचार्य विक्रमादित्य जी प्रणाम। अनुराग भदौरिया मुझे बताइए, अमित शाह जब कहते हैं, ओनली मी एंड अनुराग भदौरिया, जब कहते हैं अमित शाह कि घुसपैठियों को नहीं आने दूंगा, जब कहते हैं बाबा कि घुसपैठियों को नहीं आने दूंगा, तो आप और समूचा विपक्ष उनको एंटी मुस्लिम क्यों पेंट करता है? घुसपैठियों को आप मजहब से जोड़ रहे हैं। जैसे विपक्ष के नेताओं ने जब आतंकवादियों की बात हुई थी तब आपने आतंकवाद को एक धर्म विशेष से जोड़ने की बात की, जबकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आप समझ रहे हैं, सिर्फ बोलने से कि आप उनके खैरख्वाह हैं, आप उनके खैरख्वाह नहीं हो जाएंगे, आप उनके खिलाफ काम करते दिख रहे हैं। अनुराग भदौरिया, घुसपैठियों के खिलाफ होना, मुसलमानों के खिलाफ होना कैसे हो सकता है? ये मैं नहीं मानता। अनुराग भदौरिया बताइए प्लीज। देखिए आपके डायरेक्टर की गलती नहीं है, डायरेक्टर तो समझ गए थे। नहीं, आप ये समझाइए मुझे बात। सुनिए टॉपिक पर वो मेरा डायरेक्टर के बीच में, यू डोंट गेट इनटू इट प्लीज, थैंक यू। सुनिए मेरी बात तो सुन लीजिए ना। आपके डायरेक्टर ने सही दिखाया था डोनाल्ड ट्रंप की पिक्चर। डोनाल्ड ट्रंप उसमें सही बोल रहे थे कि भैया जो चुनाव बैलेट पेपर से ही होता है तभी निष्पक्ष हो पाता है, इसलिए बैलेट पेपर की बात वो आपके डायरेक्टर समझ रहे थे जो आप नहीं समझ पा रहे हैं। और वो भी ये समझ रहे थे, कल तक जो ये चिल्ला रहे थे कि पैसा अमेरिका से आया था कहाँ गया, वो भी उन्होंने बता दिया। तो अब सवाल ये है कि डायरेक्टर क्या करे जब एंकर ही बदल गया हो, एंकर नहीं समझ पा रहा हो कि वो क्या दिखाना चाहिए देश को। तो डायरेक्टर तो एकदम सही था, लेकिन आपने डायरेक्टर को ही दोष ठहरा दिया। मुझे तो समझ में नहीं आया कि आप क्या कह रहे हैं। किस नेता ने कहा कि घुसपैठियों को आना चाहिए? किस नेता ने कहा कि घुसपैठियों को हम समर्थन करते हैं? किसी ने कहा क्या? एक आध बाइट चला दीजिए। मुद्दा क्या है, हम बहस क्या कर रहे हैं? किस नेता ने कहा है? मुझे तो नहीं लगता किसी नेता ने कभी कहा हो कि यहाँ पे। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अमेरिका ने जो हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, जो हमारे भारतीयों का अपमान किया, हथकड़ी लगा के, बेड़ियां डाल के जिस तरह से भेजा है, तो ये तो पूरे भारतीयों का अपमान है। इसमें तो सबको बोलना चाहिए। हम सब भारतीय यहाँ बैठे हैं, सबको कहना चाहिए कि हिम्मत कैसे होगी अमेरिका। आप मुझे बताइए, अगर भारत में, अनुराग भदौरिया देखिए आप घुमाने के लिए बहुत है। रोहन जी आ रहा हूँ, आचार्य जी आ रहा हूँ, मेरा आपसे क्लियर सवाल है, कह रहा हूँ, मेरा आपसे क्लियर सवाल है। बोल रहा हूँ, बोलने तो लीजिए। नहीं, आपको मैं कुछ भी थोड़ी बोलने दूंगा, ये आपकी रैली नहीं। आप मुझे बताइए, घुसपैठियों के खिलाफ अगर भारत सरकार काम करती है तो आप भारत सरकार का समर्थन करेंगे? जब फिर बाबा ने विधानसभा में घुसपैठियों के खिलाफ स्टेटमेंट दी तो समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध क्यों किया? पूछता हूं मैं आपसे अनुराग भदौरिया, यहां पे आके उसमें आग मत लगाइए। मैं और मेरा डायरेक्टर देख लेगा, मैं वो जो गलत करता है मैं बोले। आप ये बताओ, आपने घुसपैठियों के विरोध में जब बाबा ने विधानसभा में बोला तो समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध क्यों किया? आपने क्यों खड़े होकर नहीं कहा कि हम बाबा के साथ हैं, हम योगी आदित्यनाथ के साथ हैं, हम घुसपैठियों के खिलाफ हैं? यहाँ डिबेट में आप कुछ और बोल रहे हैं, आप लोगों के साथ दोगलापन कर रहे हैं, आप लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। रोहन जी आ रहा हूं उसके बाद आपके पास। नहीं, अनुराग भदौरिया बताइए, हटाओ मेरे को 2 वर्सेस 2। थैंक यू।
सुनिए, अब लोगों के साथ धोखा कौन कर रहा है ये मैं पूछना चाहता हूँ। पूछिए। हमारे भारतीयों को अमेरिकन, मुझे बोलने दीजिए, मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं सब जवाब दे दूं। मेरे भारतीयों को जिस तरह से बेड़ियां हथकड़ियां डाल के भेजा गया, तो क्या आपका खून नहीं खोला? मेरा तो खोला। मैं तो आवाज उठा रहा हूँ, मैं आवाज उठा रहा हूँ, तो सबको मेरे साथ आवाज उठानी चाहिए भैया। अमेरिका की इलीगल हो सकते, मेरे बच्चे, मेरे नहीं, अब मुझे इनसे पूछना, ओनली मी एंड अनुराग भदौरिया डायरेक्टर भेज दोगे? अब आप चिल्ला, प्रूव योरसेल्फ टुडे दैट यू आर बेटर देन राहुल गांधी। आपने बोल लिया, मैं नहीं, अब आप मेरी बात सुनिए अनुराग भदौरिया, अब आप मेरी बात सुनिए। आपका खून तब नहीं खोलता था अनुराग भदौरिया। आपसे भी पूछूंगा, रोहन गुप्ता से भी पूछूंगा, सरवर साहब से भी पूछूंगा। अनुराग भदौरिया, लखनऊ में बोलने तो दोगे? नहीं बोलने दूंगा, सुनिए आज आप। अनुराग भदौरिया, मैं बात पंजाब की नहीं, हरियाणा की नहीं, उत्तर प्रदेश की कर रहा हूं, जहां की आप राजनीति करते हैं। लखनऊ शहर की कर रहा हूं, जहां की आप राजनीति करते हैं। और सुनिए आप, ऑडियो इनका डाउन कीजिए 10 मिनट। अनुराग भदौरिया, ऐसे 14 सेंटर चिन्हित किए थे अखिलेश यादव की सरकार में। 14 10 11 12 13 14 इमिग्रेशन सेंटर्स चिन्हित किए गए थे उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा, जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, जो कि लोगों को इल्लीगल रूट दिखाते थे कि आपको अमेरिका नहीं जा पा रहे हो, अब कोई बात नहीं, हम आपको यहां से ले जाएंगे। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने 168 ऐसे फेक इमिग्रेशन ऑफिसर्स को नोटिफाई किया था। पुलिस ने, अफसर काम करते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि राजनेता एक्शन नहीं ले रहा या उसको राजनीतिक संरक्षण है, तो वो शांत बैठ जाते हैं। बोलते क्या फायदा है, हम उसको लेके आएंगे, ऊपर से कॉल आ जाएगा डीसी, जॉइंट सीपी का डीसीपी को, डीसीपी का एसएचओ को, एसएचओ वहीं से बोल देगा एफआईआर नहीं होगी, कंप्लेंट फाड़ो और भेज दो। ये जब लोग जा रहे थे, ये कोई हवा में नहीं पहुंच गए। जो आपको बहुत खराब लग रहा है कि हथकड़ी लगाए भारतीय नागरिक, जरा तस्वीर चलाओ, अमेरिका से वापस आ रहे हैं घुसपैठियों के नाम पे, क्योंकि आप रोहिंग्याओं की बात नहीं करना चाहते हैं, बांग्लादेशियों की बात नहीं करना चाहते हैं। गलत विजुअल चला रहे हो डायरेक्टर, दोबारा गलत विजुअल चला रहे हो। जो अमेरिका से आए उनका चलाओ। ये अनुराग भदौरिया के समर्थन में चलोगे तो यही हो जाएगा और तुम्हारा गड़बड़ हो जाएगा। अनुराग भदौरिया, तब रोकना था जब ये फेक इमिग्रेशन सेंटर वाले राजनीतिक संरक्षण लेके इलीगली भेज रहे थे हमारे भारत के बच्चों को, लड़कों और बेटियों को। मैंने नाम लेके बताया है 14। उस समय की पुलिस ने सबमिट की है रिपोर्ट, उस समय के मुख्यमंत्री को एक के खिलाफ भी एक्शन नहीं लिया। किसी को रामगोपाल जी के यहां से फोन आ गया, किसी को शिवपाल जी के यहां से फोन आ गया, किसी को नरेश अग्रवाल जी, उस समय की बात मैं कर रहा हूं। कहीं से कहां से सब आ गया। मैं नहीं कह रहा कि आप अकेले हैं, बीजेपी का भी होगा, कांग्रेस का भी होगा, ये सारी पॉलिटिकल क्लास की संरक्षण है। आप अमेरिका को गलत बोल रहे हो, वो अपने घुसपैठियों के खिलाफ काम कर रहा है। लेकिन जब हमारे नेता, हमारे गृह मंत्री हमारे देश में इलीगली घुसपैठियों के खिलाफ काम करते हैं, तो आप उसे एंटी मुस्लिम कहते हो। अब चलाओ वो वाले विजुअल्स, रोहन गुप्ता को लाइए। रोहन जी, ये घुसपैठियों के खिलाफ काम एंटी मुस्लिम कैसे हो सकता है? मैं इस अनुराग भदौरिया की थ्योरी को समझने को तैयार नहीं हूं। घुसपैठिए देश विरोधी होते हैं, देश के खिलाफ होते हैं। ये एंटी मुस्लिम या एंटी हिंदू कहां से आ गए?